पास जितना मौका उपलब्ध है आगे बढ़ने के लिए, किसी भी युग में इतना मौका उपलब्ध नहीं था। शिक्षा में, रोजगार में, नौकरी में और अपनी पहचान बनाने में, अपने आप को साबित करने में जितना आज मौका है, किसी भी युग में इतना मौका नहीं था। लड़कियों के हिसाब से, महिलाओं के हिसाब से, छात्राओं के हिसाब से ये सबसे बेहतरीन युग है, स्वर्ण युग है। हर क्षेत्र में लड़कियां उन्नति कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत ऐसी लड़कियां ये महसूस करती है कि मैं बेटी हूं। बहुत सारे घर में ये हो रहा, महिलाएं प्रताड़ित कर रही है पुरुषों को, और ऐसा एक नहीं अनेकों उदाहरण खोजिएगा तो मिल जाएगी। हम लोग हमेशा अपने पढ़ाई में और समाज में जेंडर इक्वलिटी की बात करते रहते हैं, पर यहाँ पर इस कार्यक्रम के द्वारा इन्होंने ये मिसाल पेश किया है कि किस तरह से महिलाओं को, बच्चियों को सम्मानित किया जाए ताकि सोसाइटी में जो उनका स्थान है वो प्राप्त हो सके। बहुत प्राचीन काल से ही ऐसा माना जाता है कि महिलाएं जो है सबसे, जो कोई भी वर्ग हो, ऐसे तो हम लोग केवल अभी कास्ट सिस्टम और इस सब पे बात करते हैं, लेकिन अगर सही में देखा जाए तो जो सबसे पीड़ित वर्ग होता है वो महिला ही होता है कोई भी सोसाइटी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं मगध समाचार और मैं ऋचा कुमारी। औरंगाबाद के हसपुरा प्रखंड अंतर्गत डिंडिर गांव में अंजलि सेवा संस्थान द्वारा अंजलि की 15वीं पुण्यतिथि समारोह का आयोजन किया गया। समारोह का उद्घाटन दाऊदनगर एसडीपीओ कुमार ऋषिराज को करना था, लेकिन वे व्यस्तता के कारण देर से पहुंचे। मजबूरी में पिछले कई चुनावों से लगातार धूल चाट रहे राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता रणविजय से समारोह का उद्घाटन कराना पड़ा। सबसे पहले अंजलि की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। वरिष्ठ पत्रकार सुधीर ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि महिलाओं के लिए वर्तमान युग स्वर्ण युग है। इस वक्त उन्हें शिक्षा, रोजगार और अपनी पहचान के लिए जितने मौके हैं, उतने किसी भी युग में नहीं थे। जब अंजलि की पुण्यतिथि की बात निकलती है तो हम सबके दिलों में, हम सबके जहन में एक छवि आती है अंजलि की। एक छात्रा जो आप सबकी तरह थी, जो आप यहाँ छात्र छात्राएं मौजूद थी, एक स्कूली बच्ची थी, उसका असमय निधन होता है। और एक प्रेरणा के रूप में यह मंच केवल सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए नहीं है, एक दिन सिर्फ याद करने के लिए नहीं है, यह मंच एक प्रेरणा के लिए है। खास करके नई पीढ़ी, स्कूली बच्चे जो पढ़ रहे हैं, और उन सभी अभिभावकों के लिए जिनके यहाँ बच्चे हैं जो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मैं 2 मिनट में ही अपनी बात खत्म करूंगा, क्योंकि कार्यक्रम देर से शुरू हुआ है, कई वक्ता भी हैं, लेकिन 2-3 बातें जो जरूरी हैं वो आप सबके लिए, खास तौर पर आपके लिए ये मैं कह रहा हूँ। आज आपके पास जितना मौका उपलब्ध है आगे बढ़ने के लिए, किसी भी युग में इतना मौका उपलब्ध नहीं था। शिक्षा में, रोजगार में, नौकरी में और अपनी पहचान बनाने में, अपने आप को साबित करने में जितना आज मौका है, किसी भी युग में इतना मौका नहीं था। लड़कियों के हिसाब से, महिलाओं के हिसाब से, छात्राओं के हिसाब से ये सबसे बेहतरीन युग है, स्वर्ण युग है। और आप सभी आगे बढ़ें। ये अंजलि की पुण्यतिथि समारोह का ये जो मंच है, उसकी सार्थकता इसी में है। साथ ही एक मंच का इस मंच का एक और भी संदेश है। अभी 2 घटनाएं बहुत बड़ी एक साथ चल रही हैं। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में है, एक लड़की, एक बेटी, जिसको हम लोग भारत की बेटी भी मानते हैं, वो अंतरिक्ष में है, वहां पर गई है एक लड़की होकर। और एक कोलकाता में कांड हुआ है। ये बताता है कि लड़कियों में क्षमता की कमी नहीं है, लेकिन उन्हें कुचलने वाले लोग भी हैं। आपको उन सभी से मुकाबला भी करना है। कोलकाता की घटना ये बताने की कोशिश है कि हमारा समाज अभी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। हम कहते हैं कि लड़कियां आगे बढ़ें, मजबूत बने, जागरूक बने, आत्मनिर्भर बने, लेकिन कोलकाता की घटना ने यह साबित किया कि लड़कियां चाहे जितनी भी आगे बढ़ जाएं, अभी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। और उसका कारण है हमारा समाज, हमारी पुरुषवादी मानसिकता। तो इस चीज को समझना है
और आपको दबाए जाने के लिए ये जो परंपरा से चली आ रही है बात, वो बातें आपके लिए घातक साबित होंगी। हमारा इतिहास बताता है कि धर्म के नाम पर, संस्कृति के नाम पर, परंपरा के नाम पर, इज्जत के नाम पर, खानदान के नाम पर महिला कि जब सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी तो यहाँ से एक बड़े लोगों का समूह इंग्लैंड गया था ये बताने कि हमारे धर्म युग के हिसाब से काम कर रहे थे। ऐसे लोगों से भी आपको लड़ना है। और एक और अंतिम बात मैं कह रहा हूँ, यहाँ जो तमाम माताएं मौजूद हैं, महिलाएं मौजूद हैं, छात्राएं मौजूद हैं, आप अपनी आइडेंटिटी बनाइए, अपनी पहचान बनाइए। आपकी पहचान कपड़े से नहीं, आपकी उपलब्धि से होगी। कपड़े कभी भी आपकी पहचान नहीं। अभी थोड़ी देर में हम सबके बीच दाऊदनगर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी आने वाले हैं। आप उनके यहाँ जाइए, यहाँ के किसी थाने में जाइए, लड़कियां मिलेंगी पैंट शर्ट पहन करके ड्यूटी करते हुए। वो सिर्फ ना अपनी रक्षा कर रही है बल्कि समाज की रक्षा के लिए आज तैनात है। वो कपड़ों से उनकी गरिमा नहीं गिरी बल्कि गरिमा बढ़ गई। आज वो मिसाल हैं, वो मिसाल नहीं है जो साड़ी पहनी या बुर्का पहनी और घर में कैद हो गई, उन्हें आप मिसाल नहीं मान सकते, कोई नहीं मान सकता। आप जब भी उदाहरण के रूप में पेश करेंगे तो उन्हें पेश करेंगे। तो लिबास के नाम पर, धर्म, संस्कृति, परंपरा के नाम पर जो आपको दबाया जाएगा उनसे लड़ना है। और आइडेंटिटी के लिए मैं बात कर रहा था, अपनी पहचान के लिए। हम सब देखते हैं अभी यहाँ मौजूद हैं इतने लोग, गाँव में कोई लड़की शादी होकर के आती है, उसी दिन उसकी पहचान खत्म हो जाती है। कहा जाता है कौन है वो, उसका नाम जो रहे उसको कहा जाएगा कि फलानवा बहू है, फलानवा की माँ है, फलानवा के सास है या फलानवा की ये है। मरने तक उसकी अपनी पहचान, उसके माँ बाप ने जिस शौक से उसका नाम रखा था वो नाम खत्म हो जाता है। पूरी जिंदगी के लिए उसका नाम खत्म हो जाता है। वो अपनी नाम, एक पुरुष को देखिए, उसका अपना नाम है, वो ससुराल भी जाता है तो उसका नाम लोग लेकर के पुकारते हैं। ये पहचान खत्म होने की ये बड़ी लड़ाई है, बहुत जरूरी लड़ाई है। और वो आपको आने वाली पीढ़ी के लिए ये जिम्मेदारी है कि उस पहचान को बनाइए। और गांव के महिलाओं से भी मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें बहुत विकास हुआ है। आज आपका आधार बना है, वोटर लिस्ट बना है, तमाम चीजों पर अब आपका नाम लिया जा रहा है। उस नाम को बनाइए, सिर्फ अपने पति, अपने बेटे, अपने ससुर या अपने पोते के नाम से मत जाना चाहिए। आपके माँ बाप ने बहुत गौरव के साथ, बहुत खुशी के साथ एक आपका नाम रखा था, उस नाम को मिटने मत दीजिए, उस नाम का वजूद कायम रखिए। समारोह में जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि अखलाक खान ने कहा कि यह बेहद प्रेरक कार्यक्रम है। इस मौके पर अखलाक खान द्वारा निर्मित अंजलि के जीवन पर केंद्रित एक गीत का लोकार्पण भी किया गया। पूरा गीत अगले वीडियो में सुन सकते हैं। सबसे मजेदार रहा रणविजय का भाषण। रणविजय ने पश्चिमी परिधानों का विरोध किया। उनका इशारा था कि महिला पुलिसकर्मियों को शर्ट पैंट के बजाय लहंगा पहनकर ड्यूटी करना चाहिए। एक हत्यारोपी के रूप में 6 साल तक जेल में बंद रह चुके रणविजय ने जब अपने भाषण में चरित्र और नैतिकता की बात की तो दर्शक ठहाके लगाकर हंस पड़े। भीड़ से किसी ने कहा कि 100 चूहे खाने वाली बिल्ली हज की बात कर रही है। रणविजय ने मोदी सरकार के आंकड़ों को फर्जी बताने के उद्देश्य से कहा कि अब देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध नहीं होता बल्कि अब महिलाएं ही पुरुषों को प्रताड़ित करती हैं। बहुत सारे घर में ये हो रहा, महिलाएं प्रताड़ित कर रही हैं पुरुषों को। और ऐसा एक नहीं अनेकों उदाहरण खोजिएगा तो मिल जाएगी। हमारे समाज में, भारत में नारियों की पूजा होती रही है। पुरुष प्रधान सोसाइटी कहा जाता है, लेकिन धर्म बताता है कि ये नारी प्रधान सोसाइटी। उन्होंने अब तक की तमाम जनगणना रिपोर्ट और शोधों को फर्जी साबित करते हुए कहा कि भारत में महिलाएं हमेशा पुरुषों के बराबर रही है, क्योंकि दुर्गा पूजा में महिला की पूजा की जाती है। कि हमारे सनातन धर्मी लोग और कम से कम भारतवर्ष में नारियों की प्रधानता आज से नहीं, जब से सृष्टि है तब से रही। हमारे यहाँ धर्म में सबसे ऊपर आदि शक्ति को माना गया। और आज भी नवरात्र का व्रत होता है। हम लोग सभी हिंदू समुदाय के लोग जानते हैं कि दशमी के नौमी के हवन के बाद किसकी पूजा की जाती है? कन्या पूजन होता है।
संबोधन के दौरान रणविजय ने दाऊदनगर एसडीपीओ पर तंज कसते हुए पुलिस पर रिश्वतखोर होने का आरोप लगाया। नौकरी लग गया, एक प्रोफेसर हो गया, उसका तिलक नहीं जोतना होगा जितना एक दरोगा जी के हो जाए, इसलिए कि तुरंत लोगेगा जी तो कल से जाएंगे और लूटेंगे, मालूमाल कर देंगे, इनके घर का तिलक चढ़ाओ ज्यादा। तो दर्शकों ने पूछा कि पुलिसकर्मी क्या नेताओं से भी अधिक भ्रष्ट होते हैं। इस दौरान रणविजय ने यह भी कहा कि स्त्रियां सदियों पहले ही बराबरी पा चुकी हैं और वे इस विषय पर अलग से चर्चा करने के लिए तैयार हैं। और जो उदाहरण दिए हैं ये हमसे बैठ के अकेले बतियाइएगा, मंच पर मैं नहीं बात करूंगा क्योंकि कंट्रोवर्शियल बात हो जाती है, इसलिए प्रतिभा को कोई नहीं दबा पाता है सुधीर जी। और समाज को प्रेरणा दीजिए तो ये बात की प्रेरणा दीजिए कि संस्कार रहित प्रगति हो। लेकिन और भी हास्यास्पद स्थिति तब हो गई जब वे चर्चा के लिए समय और जगह तय होने से पहले ही दुम दबाकर भाग खड़े हुए, जबकि अभी मुख्य कार्यक्रम बाकी था। रणविजय को शायद किसी ने शुरू में ही बरगला दिया था कि उन्हें अंजलि को श्रद्धांजलि देने के बजाय पिछले वक्ता के वक्तव्य पर अपना मत प्रकट करना है। रणविजय के चले जाने के बाद भी दर्शकों में यह चर्चा रही कि वे कहीं फर्जीवाड़ा करके तो प्रोफेसर नहीं बने हैं, क्योंकि योग्यता के बल पर प्रोफेसर बनने वाला व्यक्ति अपनी बात संदर्भों, तथ्यों, आंकड़ों और शोधों के आधार पर कहता है। अधिकतर नेताओं के साथ दिक्कत यह है कि चमचों से घिरे रहने के कारण वह खुद को सर्वज्ञ और महान विद्वान समझने लगता है और विद्वानों के बीच भी वह अपनी मूर्खता को विद्वता समझकर प्रदर्शित करने लगता है। मगध समाचार का मानना है कि मूर्ख और नालायक होना तो गलत है, लेकिन अपनी मूर्खता और नालायकी को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करना सबसे बड़ी गलती है। इससे पहले एक वक्ता ने सती प्रथा का समर्थन करते हुए कहा कि महिलाओं के अधिकार की बात करना बेईमानी है। तो हम समझते हैं कि महिलाओं को उसको सम्मान मिलना चाहिए, उसको अधिकार की बात ही बेईमानी है, क्योंकि हमारे समारोह में दाऊदनगर एसडीपीओ कुमार ऋषिराज को मोमेंटो, सम्मान पत्र और शॉल देकर सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि किसी भी सोसाइटी में महिलाएं सबसे पीड़ित वर्ग है। साथ ही उन्होंने समारोह की सराहना की। मतलब मैं भी पहले कभी नहीं ऐसा देखा हूँ कि कोई अपने पुत्री का इस तरह से पुण्यतिथि मनाता हो, और ये बहुत अच्छी बात है। हम लोग हमेशा अपने पढ़ाई में और समाज में जेंडर इक्वलिटी की बात करते रहते हैं, पर यहाँ पर इस कार्यक्रम के द्वारा इन्होंने ये मिसाल पेश किया है कि किस तरह से महिलाओं को, बच्चियों को सम्मानित किया जाए ताकि सोसाइटी में जो उनका स्थान है वो प्राप्त हो सके। बहुत प्राचीन काल से ही ऐसा माना जाता है कि महिलाएं जो है सबसे, जो कोई भी वर्ग हो, ऐसे तो हम लोग केवल अभी कास्ट सिस्टम और इस सब पे बात करते हैं, लेकिन अगर सही में देखा जाए तो जो सबसे पीड़ित वर्ग होता है वो महिला ही होता है कोई भी सोसाइटी में। ऋषिराज ने अपने संबोधन में लोगों को ड्रग्स के सेवन के खतरे के बारे में बताते हुए इससे बचने की सलाह दी। अभी आप लोग देखिएगा कि दाऊदनगर, हसपुरा, गोप इत्यादि क्षेत्रों में ड्रग्स और ब्राउन शुगर का उपयोग बहुत ज़्यादा युवाओं के बीच हो गया है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो ड्रग्स है वो केवल नुकसान ही पहुँचाता है बच्चों को और गार्जियन को। पैसा खर्च होगा बहुत ज़्यादा पहले शुरू में ड्रग्स के यूज़ में। उस पैसा को लेने के लिए बच्चे अपराध की तरफ प्रवृत्त हो जा रहे हैं, चोरी करते हैं, किसी तरह उनको पैसा चाहिए होता है क्योंकि आदत लग जाता है ड्रग्स का। तो और उसके बाद उनका तबीयत ऐसा हो जाता है कि बहुत इलाज का ज़रूरत पड़ता है। अगर उनको उस ड्रग्स के चंगुल से हटाना है तो उसमें भी दोबारा पैसा खर्च होगा और कोई ज़रूरी नहीं है कि वो उससे आज़ाद हो जाए। तो ये पूरी तरह से समाज के लिए बुराई है, जिसको आप लोग संकल्प लेके यह कोशिश करें कि इसको समाज से हटाया जाए। पुलिस उनके पूरे प्रेरक संबोधन को सुनने के लिए कृपया अगला वीडियो देखें।
संस्थान के अध्यक्ष और साहित्यकार प्रो अलखदेव प्रसाद अचल ने समारोह के शुरू करने से लेकर अब तक की कहानी बताई और कहा कि इस मंच का एक संदेश है। का विकास हो रहा है, हर क्षेत्र में लड़कियां उन्नति कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत ऐसी लड़कियां ये महसूस करती है कि मैं बेटी हूं। और उस दौर में मणिकांत पांडे जी ने ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं, ये लोगों को ये संदेश देने का जो कार्यक्रम कर रहे हैं, ये बड़े ही सराहनीय है। आज से करीब 15 वर्ष पहले, उससे भी पहले लगाव था मणिकांत पांडे जी से। वो जब अंजलि नहीं रही थी, उसकी जानकारी मुझे भी नहीं थी। उस समय मोबाइल का मुझे लगता है जमाना नहीं था, यह संपर्क नहीं होगा। 2-3 महीने के बाद मुझे पता चला कि ऐसी ऐसी घटना मणिकांत पांडे जी के साथ घट गई है। मैं उनसे खासकर मिलने आया दिंडेर, बहुत अपसेट थे। उन्होंने, जिसे मैं उभर नहीं पा रहा, मुझे हमेशा याद आती। आज से 15 साल पहले मणिकांत जी की उम्र क्या रही होगी, आप लोग भी समझ रहे हैं। उस समय इनको हाई ब्लड प्रेशर हो गया था, टेंशन। मैंने कुछ आयुर्वेदिक ऐसे दवा भी बताई, या आप ये चीज खाइए, लोगों के बीच रहिए। उसी समय एक प्रस्ताव रखा था कि सर, कुछ ऐसा मैं करना चाहता हूं कि मेरी बेटा ने फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया था पहली पुण्यतिथि पर, लेकिन उस पुण्यतिथि पर हुआ था ये कि मैं भी आया था, दर्शक के रूप में आया था। पुण्यतिथि पर वो कार्यक्रम हो रहा था, लेकिन किसी ने अंजलि का नाम ही नहीं लिया। मुंह का तिथि रहे हो जो। बाद में जब हम लोग समीक्षा करने लगे तो कहे कि मणिकांत जी, जिस बेटी की पुण्यतिथि पर एक कार्यक्रम आपने किया, किसी ने उनका नाम भी तक नहीं लिया, कैसे होगा। तो उन्होंने कहा कि आप सोचिए। उसके बाद चित्रकला प्रतियोगिता की शुरुआत मैंने की, नाटक प्रतियोगिता की शुरुआत की, संगीत की शुरुआत की। लेकिन वो जो हमने शुरुआत की, उसमें जिस भी तरह का सहयोग की अपेक्षा हमसे रखते रहे मणिकांत जी, तब से मैं देते रहा। एक बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत है, नौजवानों के लिए प्रेरणा स्रोत है, अभिभावकों के लिए भी प्रेरणा स्रोत है कि आप भी अपने घर में बच्चियों का इसी तरह से सम्मान करें। अगर आप बच्चों पर ध्यान देते हैं तो बच्चियों पर भी ध्यान दें। ये ना सोचें कि ये बच्चियां पराया धन है, ये सोच अपने दिमाग से निकालें। उद्घाटन सत्र के बाद आराध्या ग्लोबल स्कूल उपहारा के बच्चों ने आकर्षक कार्यक्रम पेश किए। सुनते हैं जी, अंजलि को काफी तेज बुखार आया है। हाँ, तुम ठीक कर रही हो, चलो जल्दी से डॉक्टर के पास ले चलते हैं। चलिए। मेरा देश बड़ा है मस्त मस्त, मेरा देश बड़ा है मस्त। उन बच्चों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। समारोह का संचालन पत्रकार शंभूशरण सत्यार्थी ने इसलिए मैं ज्यादा वक्ताओं से नहीं बोलवाना चाहता हूँ, 1-2 वक्ताओं से बुलवाकर कार्यक्रम का और धन्यवाद ज्ञापन पत्रकार मणिकांत पांडे ने किया। समारोह को डॉक्टर आर्यू कुमार, पैक्स अध्यक्ष सतीश शर्मा, आराध्या ग्लोबल स्कूल के निदेशक धर्मेंद्र कुमार आदि ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में दिलीप गोस्वामी, पुटूष कुमार, मंटू पांडे, ओम प्रकाश पांडे, सिकंदर पासवान, राम विनय सिंह,
गोलू कुमार, चंद्रशेखर कुमार, अशोक कुमार आदि की प्रमुख भूमिका रही। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। मगध समाचार के लिए हसपुरा से विनय की रिपोर्ट।